सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो पहली बार आया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज रात 8:30 बजे जीके की क्लास लेकर के आ रहा हूं। चाहे आपका सीईटी का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है वो हो, चाहे रीट का हो, चाहे आपका सूचना सहायक जो भर्ती आई है उसका हो, हर विद्यार्थी से कह रहा हूं क्लास ज्वाइन जरूर करना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो वार्षिकांक आ चुका है, आप सबने विजिट भी किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सेल्फी भी भेजी। बस बात यह है कि जितना इसे मैटर दिया है उतना पढ़कर चले जाना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये फाइनल है। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सब से बात करो, आपको पता लग जाएगा। सूचना सहायक की भर्ती आ चुकी है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच शुरू हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर मात्र 2 दिन हमने ऑफर रखा है। 2999 फिर रहेगा 3499। 2999 में 17 से 18 बुक भी आपके घर पर पहुंचेगी, प्लस आपको जीके और कंप्यूटर का पूरा कोर्स भी मिलेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, बहुत सारे इसके साथ क्वेश्चन आप सीख करके जाओगे, बस आराम से दोहराते रहना मेरे साथ। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, पहले कुछ और था अब कुछ और है। 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत निम्न में से किस सैनिक छावनी में हुई? नसीराबाद, कोटा, नीमच या एरिनपुरा। 3 जून 1857। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत ही नसीराबाद से हुई थी। 28 मई 1857। 28 मई 1857 नसीरा 28 मई 1857। बख्तावर सिंह नेतृत्व, बख्तावर सिंह नेतृत्व, नसीराबाद बख्तावर, नसीराबाद बाद बख्तावर, बाद बख्तावर। कोटा टूबर, कोटा टूबर 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। कोटा टूबर, टूबर अक्टूबर 15 अक्टूबर 1857, 15 अक्टूबर 1857। नीमच 3 जून 1857। नीमच 3 जून 1857। नीमच, इसका सही आंसर है नीमच, 3 जून 1857, 3 जून 1857। कोटा टूबर 15 अक्टूबर, नीमच 1 2 3 1 2 3 जून 1857। याद रखना है और कुछ नहीं है। नीम मच मोहम्मद अली बेग का नीम, मोहम्मद अली बेग, नीमच। कोटा टूबर जय मेहराब खां, जय दयाल मेहराब खां, नसीराबाद बख्तावर, बाद बख्तावर। एरिन, ए की ई की, ए की ई की, 21 अगस्त 1857, 21 अगस्त 1857, 21 अगस्त 1857, 21 अगस्त 1857। इक्की, इक्की मोती, मोती ने शीतल के तिलक किया। एरिनपुरा, एरिनपुरा में मोती ने शीतल के तिलक किया। अक्टूबर, कोटा टूबर, नीमच 3 नीमच 3 जून, नीमच 3 जून। एरिनपुरा, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरिनपुरा छावनी से, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ए की 21, नीमच 3 जून, कोटा टूबर 28 मई, सबको याद ही है, ऐसे याद रख लो। फिर अपने चलते हैं भरतपुर। भरतपुर में 31 मई 1857 को क्रांति हुई थी। 31 मई 1857 में क्रांति हुई। गुर्जर एवं मेव जाति, गुर्जर मेवा लिखते हैं ना, गुर्जर मेवा,
के नेतृत्व में। देवली, देवली 4 या 5 जून दोनों ही लिखी जाती है। 4-5 जून 1857, 4-5 जून 1857 में क्रांति हुई। नीमच के क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था, नीमच के क्रांतिकारी। टोंक 14 जून 1857, टोंक में 14 जून 1857 मीर आलम खां के नेतृत्व। टोंक, नीमच 3 जून, कोटा टूबर, नशीराबाद सबसे पहले 28 मई, एरिन 21, मोती ने शीतल के तिलक किया, बस याद हो गया। अब उसके बाद अलवर, नीमच के क्रांतिकारियों ने 11 जुलाई 1857, 11 जुलाई 1857, 11 जुलाई 1857। अजमेर 9 अगस्त 1857, अजमेर 9 अगस्त 1857। आउवा, आउवा में कुशाल सिंह चंपावत को याद रखना है, प्रश्न तो इससे भी बाहर नहीं जाएगा। और 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857 क्रांति हुई थी। 8 सितंबर, 8-18 2 युद्ध हुए थे, आपको पता ही है, वैसे याद रखना है। तो आउवा की बात आएगी तो कुशाल सिंह चंपावत की बात आएगी। नीमच, नीमच, मैं से मोहम्मद अली बेग याद रखो, नीमच मोहम्मद अली बेग। कोटा में जय बोल दो मेहराब की जय, कोटा जय दयाल और मेहराब। नसीराबाद बाद बख्तावर, नशीराबाद बख्तावर। एरिन 21 मोती, 21 तारीख मोती खां, मोती ने शीतल के तिलक कर दिया। अब भरतपुर में गुर्जर में और देवली में नीमच, तो अलवर में भी नीमच। टोंक में मीर आलम खां। अजमेर में देखो 9 अगस्त 1857 अजमेर के कारागृह के कैदियों द्वारा विद्रोह हुआ था। और आउवा में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है। अब बात करते हैं धौलपुर, 12 अक्टूबर 1857, 12 अक्टूबर 1857, 12 अक्टूबर 1857। धौलपुर में रामचंद्र हीरालाल, रामचंद्र हीरालाल। भारत में अगर कोई पूछे सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी, मेरठ में हुई थी, 10 मई 1857, 10 मई 1857। बहुत कुछ सीखने को है आज आपके पास। 10 मई 1857 भारत में क्रांति हुई थी, भारत में क्रांति हुई थी। 10 मई 1857 सर्वप्रथम क्रांति हुई थी भारत में सबसे पहले। दिल्ली में 12 मई 1857, 12 मई 1857 बहादुर शाह जफर और बख्त खां। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां। लखनऊ में 4 जून 1857, 4 जून 1857 बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, बेगम हजरत महल। कानपुर में 5 जून 1857 नाना साहब के नेतृत्व में, कानपुर में 5 जून 1857 में नाना साहब के नेतृत्व में हुई थी। 5 जून 1857 नाना साहब के नेतृत्व में। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसको तो याद ही ऐसे रख लो, काम चल गया। देखो कानपुर में नाना जी थे, नाना जी, कानपुर में नाना जी। दिल्ली का बहादुर शाह, दिल्ली का बहादुर शाह। धौलपुर में रामचंद्र और हीरालाल, धौलपुर में रामचंद्र और हीरालाल। फिर आपसे पूछे सैनिकों की पौधशाला किसे कहते हैं, अवध, लखनऊ को कहते हैं, अवध लखनऊ को क्या कहते थे, दिल्ली की पौधशाला कहते थे। महल परी, रानी लक्ष्मीबाई को महल परी, रानी लक्ष्मीबाई को महल परी, महल परी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को महल परी। और महक परी, महक परी बेगम हजरत महल को कहते हैं, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल को महक परी, बेगम हजरत महल को महक परी। और महल परी, महल परी पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई,
सैनिकों की पौधशाला अवध लखनऊ को कहते हैं। अलवर, अलवर में बताओ कौन था? अलवर में नीमच के क्रांतिकारी थे, तो देवली और अलवर में नीमच के क्रांतिकारी थे। कोटा टूबर याद रखना है, बस कोटा टूबर याद रखना है। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में हुई थी। 1818 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। और कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी, याद रखना, दिल्ली में हुई थी। फिर उसके बाद मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपुताना था। और इसमें पूछे पहला रेजिडेंट कौन था? तो डेविड ऑक्टरलोनी था। डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपुताना पहला कौन बना था? डेविड ऑक्टरलोनी बना था। कार्यालय स्थानांतरित किया, ध्यान से देखना, राजपुताना रेजिडेंसी जिसकी स्थापना 1818 दिल्ली के अंदर हुई, और इसका जो मुख्य अधिकारी था रेजिडेंट ऑफ राजपुताना था, और पहला रेजिडेंट ऑफ ऑक्टरलोनी था। पहला रेजिडेंट पूछे तो डेविड ऑक्टरलोनी था। और कार्यालय इसका स्थानांतरित अजमेर में हुआ था, 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में हुआ था। अब ध्यान से देखना, राजस्थान में प्रथम शीतकालीन और दूसरा माउंट आबू 1845 में। शीतकालीन में याद रखिए पहला और शीतकालीन। देखो दूसरा माउंट आबू में था 1845। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन रहते थे, मतलब अजमेर में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन था वो माउंट आबू। लेकिन जब क्रांति होती है 1857 की, तब पूछे कहां पर था? तो माउंट आबू में था। आपसे पूछे, ध्यान से देखना कि ये जो राजपुताना रेजिडेंट था, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, इसे 1832 में, 1832 के बाद एजीजी कहा गया। अब बात आती है कि आपसे पूछे कि राजस्थान में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, पद की स्थापना कब हुई? तो 1832। मुख्यालय कहां रखा गया? अजमेर में रखा गया। 45 में कहां शिफ्ट कर दिया? माउंट आबू में शिफ्ट कर दिया। पहला एजीजी कौन बना था? मिस्टर लोकेट बना था। पहला एजीजी बना था मिस्टर लोकेट। क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय था पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय था पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, पद की स्थापना 1832 में हुई। पहला एजीजी बना था मिस्टर लोकेट। और एजीजी पद का संस्थापक था विलियम बेंटिक। एजीजी पद का संस्थापक पूछे तो विलियम बेंटिक था। और पहला अगर पूछे राजपुताना रेजिडेंसी, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, तो डेविड ऑक्टरलोनी था। तो ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट। अब पूरा ध्यान से आप बताओ, पहली क्रांति नशीराबाद, भारत में मेरठ थी, तो नशीराबाद बाद बख्तावर कोटा टूबर 15 अक्टूबर। नीमच मोहम्मद अली, नी मैं मोहम्मद अली। एरिन इक्की मोती, मोती ने शीतल के तिलक कर दिया। नीमच मैं से मोहम्मद अली। कोटा में जयदयाल मेहराब खां। और नशीराबाद में बख्तावर था। आपसे पूछे धौलपुर में तो रामचंद्र और हीरालाल। मेरठ में पूछे तो कदम सिंह। भारत में सर्वप्रथम शुरू यहीं से हुई थी। और दिल्ली में पूछे तो 12 मई 1857 बहादुर शाह जफर याद रखना है, बख्त खान याद रखना है। आपसे राजस्थान में पूछे भरतपुर तो गुर्जर मेवा याद रखो। देवली में नीमच की क्रांति, अलवर में भी नीमच के क्रांतिकारी तो टोंक मीर आलम खां। अजमेर में कारागृह की कैदियों ने। तो ये क्वेश्चन था। अब पूरा ध्यान से कि आउवा में क्रांति का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, ये आज का क्वेश्चन है। देखो लिख लिख करके आंसर दिया करो, लिखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। आंसर दिया करो, लिख करके दिया करो। महाराणा प्रताप अकबर की सेना के मध्य दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था। दिवेर का युद्ध 1582। जादुई किताब, अब देख लेना, सीईटी का एग्जाम होगा, उससे पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, हम बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आए इसमें। दूसरा आरएएस एसआई आज से ही बैच शुरू हो रहे हैं, 17 जनवरी से। 24 जनवरी से सूचना सहायक। यदि कोई भाई बंधु आपका एलडीसी पटवार की तैयारी करे, राजस्थान पुलिस की तैयारी करे, तो 7 फरवरी से बैच शुरू हो रहे हैं। रीट के एग्जाम के बाद रीट फाउंडेशन के बैच शुरू होंगे। और मेरा कंप्लीट जीके का कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 1199 रुपए में। उसके अलावा
देखो, संकल्प के द्वारा अब संचालित है पैरामाउंट। हमने सिर्फ बैंक और एसएससी, बैंक एसएससी के लिए पूरी टीम एक अलग से तैयार की है, पूरी टीम। विनर हब ये अपना एप्लीकेशन है विनर हब के नाम से। पूरी टीम इसके ऊपर पढ़ा रही है, आप जाकर के डेमो देखिए। यदि आपका कोई भाई बंधु तैयारी करे बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, एक बार उसको डेमो लेने जरूर भेजें। आज हमारा ये बैच भी शुरू हो रहा है, बैंक और एसएससी दोनों। और आपको पता है आईबीपीएस में भी खूब सारी अब कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया, भर्तियां आई है, तो एक बार डेमो लेने जरूर भेजें। संकल्प चाहता है जैसे आरपीएससी में सिलेक्शन निकले हैं वैसे ही बैंक एसएससी में भी निकले, इसलिए पूरी टीम ईमानदारी से अपना काम करेगी। आपका काम है एक बार डेमो लेने भेजिए जरूर। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी 24 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है, कोई भाई बंधु तैयारी करे तो उसको आप जरूर बताइएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है, मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और जितने भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूर कह देना कि वार्षिकांक एक बार जाकर देखे जरूर, वार्षिकांक देखे जरूर। संकल्प ने पहले मॉडल पेपर, उससे पहले 5 मिनट की जादुई बुक, उसके बाद दूसरी बुक, उसके बाद वार्षिकांक। और अभी एग्जाम होंगे ना, तब अपनी बात करेंगे कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो हमेशा संस्था के साथ रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ग्रुपों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।